महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में कोई अपना नहीं होता का अर्थ एक गहरी और आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। ये कथन केवल यह नहीं कहता कि जीवन में कोई भी सच में अपना नहीं होता, बल्कि यह हमें अपने आसक्तियों और संबंधों को सही दृष्टिकोण से समझने की ओर मार्गदर्शन करता है। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक महिला जिसका नाम किस्सा गौतमी था ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। उसका बेटा उसकी दुनिया था और उसकी मृत्यु ने उसे गहरे दुख में डूबा दिया। वह अपने बेटे को जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। अंततः उसे बताया गया कि महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं। किस्सा गौतमी अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उनसे उसे जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर से मुझे एक सरसों का दाना लेकर आओ। किस्सा गौतमी ने खुशी खुशी बुद्ध की बात मानी और ऐसे घर की तलाश में निकल पड़ी। वो हर घर का दरवाजा खटखटाती और पूछती कि क्या उनके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। दिन भर की तलाश के बाद किस्सा गौतमी को ये समझ में आ गया कि संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। हर व्यक्ति ने अपने किसी प्रियजन को खोया है। वह बुद्ध की बात की गहराई को समझ गई और अपने बेटे के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दिया। वह वापस बुद्ध के पास आए और कहा, हे भगवान, मैंने ये समझ लिया है कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए हमारा हो। हर कोई यहाँ एक समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। ये जीवन की सच्चाई है। बुद्ध ने उसे शांति से समझाया, तुम्हारी इस समझ में ही तुम्हारी मुक्ति है। जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है और यह समझ हमें अपने दुखों से मुक्त कर सकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई अपना नहीं होता, बल्कि यह समझना जरूरी है कि सभी संबंध और चीजें अस्थायी हैं। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो हम दुख से परे हो सकते हैं। किस्सा गौतमी ने अपने दुख को समझा और उसे दूर कर महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गई। उसने सिखाया कि सच्चा अपना वही है जो हमें जीवन की सच्चाई समझने में मदद करे और हमें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन दे। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन की अस्थिरता और अस्थायित्व को समझना महत्वपूर्ण है। कोई अपना नहीं होता का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सभी चीजें और संबंध अस्थायी हैं। ये समझ ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। कहानी, कोई अपना नहीं होता। श्री कृष्ण के उपदेश पर आधारित एक धार्मिक कथा। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। उस समय एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया जो जीवन के कष्टों से परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत दुखी था। श्री कृष्ण ने उसकी व्यथा देखी और उसे अपने पास बुलाया। वृद्ध व्यक्ति ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर दूसरों के लिए किया, अपने परिवार और मित्रों के लिए सब कुछ किया, परंतु आज जब मैं वृद्ध हो गया हूँ और मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता है, तो कोई भी मेरे साथ नहीं है। मेरा परिवार मुझे त्याग चुका है और मेरे मित्र मुझे भूल चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आज मैं इस स्थिति में हूँ। श्री कृष्ण ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जीवन भर अपने कर्मों का फल पाने की इच्छा में दूसरों के लिए किया, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो तुमने किया वह वास्तव में निस्वार्थ था या उसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ था? ये संसार कर्मभूमि है, यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है, वह अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर आता है।
परिवार, मित्र और समाज सभी अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे होते हैं। जब तक उनके कर्म तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे ही उनका कर्म समाप्त हो जाता है, वे तुमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में किसी को अपना मानना एक भ्रम है। वृद्ध व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, तो क्या मुझे इस संसार से मोह छोड़ देना चाहिए? क्या इस संसार में कोई अपना नहीं होता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में केवल एक ही अपना है और वह है परमात्मा। बाकी सब रिश्ते नाते केवल इस शरीर तक सीमित हैं। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस संसार में दुख पाते रहेंगे। इसलिए जीवन में हर समय परमात्मा का स्मरण करो और अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करो। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। वृद्ध व्यक्ति ने श्री कृष्ण के उपदेश को समझा और उनकी शरण में जाकर अपने मन को शांति दी। उसने अब अपने जीवन को परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया और संसार के सभी मोह माया से मुक्ति पाए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस वृद्ध व्यक्ति को ये सिखाया कि इस संसार में कोई भी सदा के लिए अपना नहीं होता। सच्चा सुख और शांति केवल परमात्मा के साथ जुड़ने से मिलती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए और संसार के रिश्तों को मोह से नहीं, बल्कि कर्तव्य से निभाना चाहिए। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि इस जीवन में हर रिश्ता नश्वर है और हमें इस संसार से मोह छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। एक और कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नाम नंदक रहता था। नंदक एक बहुत ही विनम्र और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज हमेशा उसे परेशान करती थी, उसके परिवार और दोस्तों के बीच के रिश्ते। वह अक्सर सोचता था कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन नहीं। इस दुविधा ने उसे इतना परेशान किया कि वह निर्णय नहीं कर पाता कि वह किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। नंदक ने एक दिन महात्मा बुद्ध के बारे में सुना, जो पास के वन में ध्यान कर रहे थे। वह अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बुद्ध के पास गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने उन्हें अपनी दुविधा के बारे में बताया और पूछा, भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में कौन अपना है और कौन नहीं? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नंदक, जब हम कहते हैं कि कोई अपना नहीं होता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वास्तव में कोई हमारा अपना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है, संसार में सब कुछ अस्थायी है, रिश्ते भी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इन रिश्तों को अवहेलना करें या इन्हें महत्व न दें। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, एक जंगल में बहुत से पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर। अगर तू जंगल में जाकर देखेगा, तो सभी पेड़ तुझे अपने जैसे ही लगेंगे। लेकिन अगर तू ध्यान से देखेगा, तो तुझे पता चलेगा कि कुछ पेड़ मजबूत हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी जड़ें कमजोर हैं। तू किस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करेगा? नंदक ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठना चाहिए जिसकी जड़ें मजबूत हैं, ताकि वह पेड़ मेरे ऊपर न गिरे। बुद्ध ने कहा, सही कहा। इसी तरह जब तू लोगों के साथ संबंध बनाता है, तो ध्यान दे कि कौन तुझे सच्चा प्रेम करता है और कौन तुझसे केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है। इसका यह मतलब नहीं कि तुझे बाकी सबको छोड़ देना चाहिए, बल्कि तुझे ये समझना चाहिए कि कौन सच में तेरा भला चाहता है और कौन नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, रिश्तों की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। वे बदल सकते हैं और समय के साथ लोग भी बदल सकते हैं, परंतु जो सच्चे होते हैं वे हमेशा तेरा साथ देंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए तुझे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन तेरा सच्चा साथी है। लेकिन साथ ही ये भी याद रख कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यही जीवन का सत्य है। नंदक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि कोई अपना नहीं होता,
का अर्थ यह नहीं है कि कोई उसका नहीं है, बल्कि यह कि उसे अपनी आंखें खोलकर बुद्धिमानी से संबंधों को समझना चाहिए। उसने महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया और उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन में सच्चे और अच्छे संबंधों की पहचान की। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्ध के विचारों को सही ढंग से समझने की जरूरत है। कोई अपना नहीं होता का मतलब यह नहीं है कि हमें रिश्तों को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान करनी चाहिए और साथ ही ये भी समझना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है। बुद्धिमानी से रिश्तों की पहचान करना और सच्चे लोगों का साथ देना ही जीवन का सही मार्ग है। कोई अपना नहीं होता। श्री कृष्ण जी के दृष्टिकोण से एक छोटे से गांव में श्री कृष्ण की कथा कही जा रही है। गांव के लोग श्री कृष्ण के गुणगान में मग्न होते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम मुरारी है, कथा सुनते सुनते उदास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि उसे अपने जीवन में कई बार धोखा मिला है और अब उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसका नहीं है। मुरारी श्री कृष्ण से मन ही मन प्रश्न करता है, हे कृष्ण, मैंने जीवन में सदा धर्म और सत्य का पालन किया, फिर भी मुझे अपने ही परिवार से धोखा मिला। क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता? मुरारी का ये सवाल उसकी पूरी जिंदगी का सारांश है, जिसमें उसने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उसे अंत में अकेलापन और निराशा ही मिली। मुरारी की भावना इतनी प्रबल होती है कि श्री कृष्ण स्वयं उसे दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण मुरारी को स्नेहपूर्वक संबोधित करते हुए कहते हैं, मुरारी, इस संसार में किसी को अपना मानना या ना मानना ये व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये सत्य है कि बाहरी रूप से कोई किसी का नहीं होता, लेकिन आत्मा के स्तर पर सब एक हैं। श्री कृष्ण मुरारी को बताते हैं, जीवन में अनेक प्रकार के रिश्ते होते हैं जो शरीर और मन के आधार पर बनते हैं। ये रिश्ते नश्वर हैं, समय के साथ बदलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं वे अटूट और शाश्वत होते हैं। इसलिए जो बाहरी रूप से तुम्हारे अपने लगते हैं वे समय के साथ पराये हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़े संबंधों को समझो, वे ही सच्चे और स्थायी होते हैं। श्री कृष्ण एक दृष्टांत के माध्यम से मुरारी को समझाते हैं, जिस तरह एक नदी अपनी यात्रा के दौरान कई चट्टानों, पेड़ों और जीवों से मिलती है, वैसे ही हमारा जीवन है। नदी के मार्ग में आने वाले ये सभी तत्व कुछ समय के लिए उसके साथी होते हैं, लेकिन नदी की यात्रा निरंतर चलती रहती है। वे सभी उसके अपने होते हुए भी उसके नहीं होते, लेकिन नदी का अंतिम मिलन समुद्र से होता है, जो उसकी असली पहचान और वास्तविक संग है। श्री कृष्ण के उपदेश से मुरारी को आत्मबोध होता है। वह समझ जाता है कि जीवन में हर संबंध को नश्वर मानकर उसे आत्मा के स्तर पर देखना चाहिए। वह जान जाता है कि संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि सभी संबंध अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़ा संबंध ही सच्चा और स्थायी होता है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान के प्रकाश में मुरारी अपने जीवन के अनुभवों को नई दृष्टि से देखता है। वह समझ जाता है कि उसने जो कष्ट सहा है वह सांसारिक मोह माया के कारण था। वह अब आत्मा की शाश्वतता को पहचानकर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का संकल्प लेता है। कहानी का अंत मुरारी के जीवन में आए इस परिवर्तन के साथ होता है। वह अब शांत और संतुष्ट है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि बाहरी रिश्ते अस्थायी होते हैं और सच्चा संबंध आत्मा के स्तर पर ही होता है। वह श्री कृष्ण को नमन करता है और अपने जीवन की नई शुरुआत करता है, इस सत्य को आत्मसात करते हुए कि कोई अपना नहीं होता, क्योंकि सभी आत्माएं एक ही ईश्वर की संतान हैं और वही हमारे सच्चे साथी हैं। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से कोई अपना नहीं होता एक गहन सत्य को दर्शाता है, जो जीवन के अस्थायी और मायावी स्वभाव को समझाने में सहायक है। यह विचार इस बात की ओर इंगित करता है कि संसार में जो भी संबंध होते हैं
वे सभी भौतिक, समय और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। ये संबंध हमारे शरीर, मन और समाज के स्तर पर निर्मित होते हैं और इसलिए ये नश्वर और परिवर्तनशील होते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें समझाता है कि हम जिन संबंधों को अपना मानते हैं वे वास्तव में हमारे भ्रम और माया का परिणाम होते हैं। ये संबंध समय के साथ बदलते हैं और कभी कभी समाप्त भी हो जाते हैं, जिससे हमें दुख और निराशा का अनुभव होता है। इसलिए बाहरी रूप से देखने पर कोई भी संबंध स्थायी या सच्चा नहीं होता। हालांकि श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि आत्मा के स्तर पर सभी आत्माएं एक समान हैं और परमात्मा से जुड़ी हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सच्चा संबंध केवल आत्मा और परमात्मा के बीच ही हो सकता है, जो शाश्वत और अडिग होता है। इसलिए जबकि बाहरी दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता, सच्चा और स्थायी संबंध केवल आत्मिक स्तर पर ही संभव है। इस प्रकार कोई अपना नहीं होता श्री कृष्ण का एक गहरा उपदेश है, जो हमें सांसारिक मोह माया से परे जाकर आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।